ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। मुरली का सार है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको सम्मान दिए हैं, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है, कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मूल मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। बाबा ने कहा, जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय पर मान व सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट्स का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। बाबा ने कहा, यह है ज्ञान का मूल्य। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। बाबा ने कहा, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना या अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी गोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। बाबा कहते हैं, ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। बाबा कहते, हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। बाबा कहते, मनन शक्ति से बुद्धि बीजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजित बन जाएंगे। बीजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। बाबा कहते, अब तो तीर पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बीजी रखो। बाबा ने कहा, जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बीजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है।
बाबा कहते हैं, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज महाजित बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं, जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप रास्ता से भी तेज हुई। बाबा कहते हैं, साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा, इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते, बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमज़ोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमज़ोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बाबा कहते, तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का भी उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। आज का वरदान है, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 संबंध संपूर्ण विजय बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हो सब विनाश हुई पड़ी हैं। बाबा कहते हैं, उन्हें देखते भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है, योग की निशानी है सदा कलीन और क्लियर। ओम शांति।